सुभाष नगर अतिक्रमण मामले पर गर्जी महापंचायत कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बुलूटी और विधायक सुमित हृदयेश ने बताया प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय। सुभाष नगर में 140 परिवारों को अतिक्रमणकारी बताकर उनके घरों को तोड़ने की प्रशासनिक कार्यवाही के विरोध में गुरुवार को दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियूटिया समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। महापंचायत के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने प्रशासन के कदम को अमानवीय और तानाशाही करार देते हुए कहा कि वर्षों से बसे परिवारों को उजाड़ने का यह फरमान असंवेदनशील है। उन्होंने कहा यह सिर्फ मकान बचाने की नहीं, इंसाफ और मानवीय अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर न्यायालय तक ले जाएंगे और हर स्तर पर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कई बड़े कब्जे अनदेखे किए जा रहे हैं। महापंचायत में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखाई और विधायक के समक्ष अपनी पीड़ा साझा की। पंचायत के बाद विधायक हृदयेश ने बमौरी क्षेत्र का दौरा भी किया, जहां नाले के नाम पर उजाड़े जा रहे परिवारों से मुलाकात कर उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने चेताया कि यदि प्रशासन इस तुगलकी कार्रवाई को रोका नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बात ये है कि ये कैसा अधूरा विकास है, अधूरी सोच है। विकास तो हम लोगों ने भी करा कि आम जनता को कभी हमारे शासनकाल में तो नोटिस फोटिस आए नहीं, अतिक्रमण के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पर। एक व्यवहारिकता है, एक मानवता है। किसी का मकान है 40 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, अचानक आप देवखड़ी नाला बोल रहे हैं। अरे देवखड़ी नाला आपने वॉकवे मॉल से सिंचाई की उसमें डाइवर्ट कर तो दिया, अब तो देवखड़ी नाले का अस्तित्व यहाँ नहीं बचा है। यहाँ ना जल भराव है, ना इसकी वजह से आगे जल भराव है, तो क्या अस्तित्व है? ज़बरदस्ती परेशान करना है। और वहाँ रकसिया नाले पे गरीब आदमी जहाँ पे बास कर रहा है, आज़ादी के समय से लोग वहाँ पे हैं, आज़ादी के समय से उनको आप नोटिस दे रहे हैं। तो क्या नाले और ये चौड़ीकरण के नाम पर ही यहाँ पे विकास होगा? और अगर ये नाले और चौड़ीकरण ही करना है तो मैंने उस दिन भी राय दी थी, पूरे हल्द्वानी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दो। और जैसे वो खेल नहीं था चिड़िया उड़ मैना उड़, तो हल्द्वानी वासी को भी कहीं उड़ा के आप पहुंचा दीजिए ताकि हम वहाँ पे बास करें। अब व्यवहारिक, प्रशासनिक पूरा तबका है, ये सब बाहर से आए, इन्हें यहाँ की ना व्यवहारिकता पता है। यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, सम्भ्रांत लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। चाहे कहीं किसी क्षेत्र की हम बात करें, आप शुरुआत से देख लीजिए इस प्रशासन और सरकार ने क्या करा है। और मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के भी मित्रों से कि कम से कम ये अन्याय में आप भी साथ आइए आगे, ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था, हल्के में मत लीजिए हल्द्वानी वासियों को। गौला का पानी सबने पिया है, सब एकजुट हैं और इनके नेतृत्व में, राजनीतिकरण नहीं कह रहा हूँ, इनके नेतृत्व में, जनता के, आम हमारी मातृशक्ति के जब घरों पर बात आती है तो आपने देखा हल्द्वानी वासी में पीछे नहीं। देवखड़ी नाला की बात हम करते हैं, जिसका उद्गम हमारा डम्बरडुंगा क्षेत्र से ही होता है। और वो नाला जो है पूर्व में भी उसमें प्रशासन द्वारा टेढ़ी पुलिया से उसको जो है नहर में डाइवर्ट कर दिया। और जब वो नाला टेढ़ी पुलिया के बाद उसका अस्तित्व स्वतः खत्म हो गया, तो आज उस नाले के नाम पर जो है नोटिस देना अनुचित है। जब नाला एग्जिस्ट नहीं करता, आपने डाइवर्ट कर दिया, और वहाँ पर कि ये नाला है एग्जिस्ट करता है, हो सकता है कि मैप में एग्जिस्ट करता हो, तो जिन कारणों से भी आपने उसको डाइवर्ट किया ये आप जाने, लेकिन टेढ़ी पुलिया से नीचे को नाला अस्तित्व नहीं है। जहाँ नाला अस्तित्व में नहीं है, आज वहाँ नाले के नाम पर नोटिस दिया जाना अनुचित है। और यहाँ लोग 85 साल से रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, किस मेहनत से उन्होंने आज यहाँ पर ये मकान बनाए होंगे, और रात दिन इस नोटिस मिलने के बाद से उनके घरों में बेचारों के टेंशन का माहौल है। तो सरकार एक जनता चुनती है, और जो प्रतिनिधि है वो सरकार प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार बनती है। सरकार का काम तनाव देना नहीं है, जनता के समस्याओं का हल निकालना है। तो हर मामले को कोर्ट में ले जाना, मैं समझता हूँ अगर पड़ गया तो फिर सरकार की ज़रूरत क्या है, प्रतिनिधियों की ज़रूरत क्या है। तो मैंने ये बात रखी है कि इसमें यहाँ पर लोग जो हैं सब लोग बैठे, एक अपनी कमेटी बनाए और वो प्रशासन और सरकार से बातचीत करें। और मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए इस समस्या का समाधान करे। और हर चीज़ में जो है, अब इसके जो प्रकोप में जो आ रहे हैं वो हर दल का होगा, कोई एक विशेष दल का थोड़ी होगा, वो हर समुदाय का होगा, एक विशेष समुदाय का नहीं होगा। तो ये जन समस्या है, ये किसी समुदाय की समस्या नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है। इसमें सारे दल
के लोग निवास करते हैं, चाहे वो भाजपा को समर्थन करता हो, चाहे वो कांग्रेस को समर्थन करता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी को करता हो, जितने भी दलों को सपोर्ट, उत्तराखंड क्रांति दल को करता हो। तो सरकार विकास के लिए चुनी गई है, वो इस तरह से विनाश ना करे। चौड़ीकरण के नाम में विनाश हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आने वाले समय में यही सरकार भी कहेगी पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है। तो ये बहुत निंदनीय है और मैं समझता हूँ इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, सरकार को सद्बुद्धि आए, उन जिम्मेदार अधिकारियों को सद्बुद्धि आए और वो तकलीफ समझे, अपने को उस जगह पे महसूस करके देखें कि कैसे आदमी अपना मकान बनाता है, तिल तिल करके वो अपना मकान जोड़ता है। तो हम इसका संघर्ष जारी रखेंगे और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ इसका समाधान, मैं समझता हूँ न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।